तो चलिए आज गहराई से समझते हैं स्वास्तिक स्पाइसीज की 17 मई 2026 की इस खास संडे स्पेशल मार्केट रिपोर्ट को। आज हम सिर्फ भाव ऊपर नीचे होने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन असल वजहों की तह तक जाएंगे जो इस वक्त पूरे एग्रीकल्चर मार्केट को चला रहे हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है। इसके पीछे मौसम, सरकारी नीतियों और दुनिया भर की डिमांड का एक बहुत ही दिलचस्प चक्र चल रहा है, जिसे समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी पिक्चर को सही से समझने के लिए सबसे पहले हमें इस एक बहुत बड़े ग्लोबल आंकड़े पर गौर करना होगा। 5.5 लाख टन। जी हाँ, ये वो अनुमानित कमी है जिसने पूरी कमोडिटी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसका असर सिर्फ किसी एक देश या मंडी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में भूचाल ला देता है। आज की हमारी इस चर्चा को हम कुछ खास हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे चीनी बाजार की ग्लोबल शॉर्टेज से। इसके बाद देखेंगे मसालों का भविष्य क्या कह रहा है, दालों में आ रहे उछाल के क्या संकेत हैं, और फिर बात करेंगे तिलहन और सोयाबीन मार्केट की। आखिर में इन सब का एक मजबूत निष्कर्ष भी निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, चीनी बाजार में आ रही वैश्विक कमी और इसके बड़े मैक्रो इकोनॉमिक असर। अब सवाल ये है कि चीनी में ये भारी कमी आ क्यों रही है। दरअसल ग्लोबल लेवल पर चीनी के उत्पादन को इस वक्त दो बहुत बड़े खतरे एक साथ घेर रहे हैं। एक तरफ अल नीनो और कमजोर बारिश का डर साफ मंडरा रहा है, जिससे फसल कम होने की पूरी आशंका है, और दूसरी तरफ ब्राजील जैसे बड़े उत्पादक देश एक बहुत बड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। वो अब अपने गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल यानी बायोफ्यूल बनाने में ज्यादा कर रहे हैं। मतलब गन्ना अब खाने से ज्यादा गाड़ियों का ईंधन बनने में इस्तेमाल हो रहा है। यही वो वजह है जो बाजार में सप्लाई को बुरी तरह निचोड़ रही है। चलिए अब ग्लोबल शुगर मार्केट से निकलकर अपनी लोकल मंडियों की तरफ चलते हैं और देखते हैं मसालों का भविष्य और वहां की शॉर्टेज। मसालों के बाजार से आ रहे संकेत इस वक्त थोड़े मिले जुले हैं। अगर हल्दी की बात करें तो नई आवक की वजह से बाजार अभी थोड़ा नरम पड़ा है, और अनुमान है कि जून के बाद इसमें कुछ गिरावट आ सकती है, जहां कीमतें 10,500 रुपए से 13,500 रुपए के बीच टिक सकती हैं। लेकिन धनिया और जीरा की कहानी बिल्कुल अलग है। ये दोनों आने वाले सीजन के लिए बहुत ही स्ट्रांग और बुलिश संकेत दे रहे हैं। धनिया में किसानों की तरफ से आवक कम है, और जीरे में तो गुजरात और राजस्थान में स्टॉकिस्ट ने अभी से भारी खरीदारी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले सीजन में बुआई कमजोर रहने वाली है। और अगर आप लाल मिर्च के बाजार को देख रहे हैं तो वहां तो माहौल और भी ज्यादा गर्म है। गुंटूर और खम्मम जैसी बड़ी मंडियां 7 जून तक बंद हैं, और कोल्ड स्टोरेज में माल बहुत कम बचा है। इस तंगी का असर यह है कि बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा डिलक्स तेजा वैरायटी के 25,000 रुपए का आंकड़ा पार कर जाने की हो रही है। ये दिखाता है कि जब सप्लाई रुकती है तो बाजार में कैसी घबराहट और आक्रामकता आ जाती है। इस बीच अगर हम अजवाइन और सौंफ जैसे छोटे मसालों पर नजर डालें तो बाजार कुल मिला के थोड़ा कमजोर ही दिखाई देता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प अपवाद है, मेथी। व्यापारियों के बीच मेथी अलग से चमक रही है, क्योंकि इसका आगे का आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव और मजबूत माना जा रहा है। मसालों के बाद अब रुख करते हैं हमारी प्रोटीन प्लेट यानी दालों के बाजार की ओर, जहां तेजी के एकदम साफ संकेत मिल रहे हैं। तुवर यानी अरहर दाल के हालात देखिए। देश में उत्पादन कमजोर है, ऊपर से अल नीनो का खतरा भी बना हुआ है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसे बाहर से मंगाने का खर्च यानी इंपोर्ट कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है। इन सब बातों का सीधा सा मतलब है कि अगले साल तुवर की कीमतों में एक जबरदस्त उछाल आना लगभग तय है। वहीं अगर उड़द की बात करें तो नई फसल बाजार में आना शुरू हो गई है, लेकिन जिन किसानों के पास अच्छी क्वालिटी का माल है वो उसे सस्ते में छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, जिससे भारी गिरावट रुकी हुई है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक बहुत ही अहम बात समझनी होगी। आखिर मूंग और चने के बाजारों में इतनी खास और अलग मजबूती क्यों दिखाई दे रही है? इसके पीछे के कारण बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, चने के मामले में सबसे बड़ा सपोर्ट है सरकार का। लगातार चल रही सरकारी एमएसपी खरीद ने चने के बाजार को एक बहुत मजबूत बेस दे दिया है, और ऊपर से किसान भी अभी माल बेचने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। वहीं मूंग की कहानी थोड़ी अलग है। अभी तो नई सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन बाजार को पक्का यकीन है कि जुलाई के बाद मार्केट में तंगी आएगी और कीमतों में 10 से 15% तक का जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और बेहद अहम सेगमेंट पर, तिलहन और सोयाबीन का बाजार, जो इस वक्त एक भारी रैली के दौर से गुजर रहा है। इस वक्त जिस फसल ने सबका ध्यान खींच रखा है वो है सोयाबीन। इसमें एक लगातार और बिना रुके वाली तेजी देखी जा रही है।
अभी प्लांट डिलीवरी के भाव 7,510 से 7,600 रुपए के आसपास चल रहे हैं, लेकिन बाजार का मूड देखिए। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये जल्द ही 8,000 रुपए का जादुई आंकड़ा भी छू लेगा। सोयाबीन में इस वक्त गजब का मोमेंटम है। बाकी तिलहन बाजार की बात करें तो स्थिति थोड़ी मिली जुली है। कुसुम यानी सैफ्लावर का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, इसलिए इसके भाव थोड़े नरम हैं। हालांकि खाद्य तेलों की अच्छी डिमांड इसे गिरने नहीं दे रही। मूंगफली में रबी की आवक काफी कमजोर है और सप्लाई पिछले साल से भी कम है। दूसरी तरफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में सफेद तिल की नई आवक बढ़ रही है और क्वालिटी के हिसाब से इसके भाव 9,500 से 10,500 के बीच मजबूती से टिके हुए हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर में बात करते हैं हमारे मुख्य टेकअवेज और मैक्रो आउटलुक के कंक्लूजन की। इन सब बातों का कुल निचोड़ क्या है? निचोड़ बिल्कुल साफ है। चाहे वो चीनी हो, मसाले हों, दालें हों या फिर तिलहन, हर एक जगह मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और मौसम के मिजाज एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। आने वाले समय में एग्रीकल्चर मार्केट बेहद मजबूत रहने वाला है और साथ ही इसमें भारी उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। सप्लाई की तंगी का असर हर तरफ महसूस किया जा रहा है। और इसीलिए इस चर्चा को समेटते हुए मेरी एक सलाह हमेशा याद रखिएगा, बाजार में मौका बहुत बड़ा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। चाहे आप किसान हो, व्यापारी हो या इन्वेस्टर, अपनी समझ और अपने जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही ट्रेड करें। इस माहौल में रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी चाबी है। अब जाते जाते आपके सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ रहा हूं। जिस तरह से अल नीनो जैसे मौसम के बदलाव और एथनॉल जैसी नई नीतियां पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को पलट कर रख रही हैं, क्या आपको लगता है कि कृषि बाजार में ये भारी अस्थिरता और कीमतों का उछाल अब बस हमारा नया नॉर्मल बन गया है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो सवाल है जो आने वाले समय में हर बाजार का भविष्य तय करेगा। इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।